ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर। कह रहा है कि एक टीवी का बनाने वाला है, प्रोड्यूस करने वाला है, वो 600 सेट बना रहा है तीसरा साल जो है वो 600 सेट टीवी का बना रहा है, एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर। 7वां साल वो 700 सेट टीवी का बनाया। तीसरा साल कितना बनाया? 600। और 7वां साल कितना बनाया? 700। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। इस वर्ड का बहुत मतलब है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। मान लीजिए कि जो टीवी का प्रोडक्शन हो रहा है वो एवरी ईयर एक फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट नंबर से बढ़ रहा है। मतलब अगर पहला साल आप मान रहे हैं कि टीवी जो है ए प्रोडक्ट हुआ, माने पहला साल ए नंबर ऑफ टीवी प्रोडक्ट हुआ, तो अगला साल जो होगा एक फिक्स नंबर से वो बढ़ जाएगा, है ना। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर से बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पहला साल 10 गो बढ़ा, अगला साल 20 गो बढ़ गया, उसका अगला साल 400 बढ़ गया, ऐसा नहीं है। एक यूनिफॉर्म रूप से बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट नंबर से वो बढ़ रहा है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। नहीं मालूम है पहला ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ, तो हम मान लेंगे कि लेट इन फर्स्ट ईयर ए मान लेते हैं। ए बी द नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस, एंड डी बी द फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड बोला था ना, फिक्स्ड नंबर से बढ़ रहा है, तो लेट डी बी द फिक्स्ड नंबर which increase every year। मान लेते हैं कि D क्या है हमारे पास, वो फिक्स नंबर है जो एवरी ईयर बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम ये बोल सकते हैं कि तीसरा साल हमको 600 टीवी दिया गया है, मतलब T3 का वैल्यू 600 है। बोलो, क्योंकि तीसरा टर्म मतलब इस एपी में, अगर हम इसको एपी में कन्वर्ट करना चाहें तो पहला साल हमको ए टीबी मिला, दूसरा साल हमको ए टीबी नहीं, ए में एक डी कांस्टेंट नंबर से बढ़ गया, इतना मैन्युफैक्चर होके मिला। अगला साल ए प्लस डी तो मिला था, फिर अगला साल एक फिक्स नंबर से वो बढ़ा डी से, तो ए प्लस 2D मिला, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यही ना बोला कि तीसरा जो साल है उसमें हमको 600 टीवी मिला, तो T3 बराबर 600। अब T3 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2D और ये हो जाएगा 600। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ऑल्सो हमको बोला है कि 7th ईयर में 7वां साल जो टीवी प्रोडक्ट करके वो दिया वो 700 था। इसका मतलब T7 का वैल्यू हमारा क्या होगा? 700। तो T7 मतलब a प्लस 6D और ये हो गया 700। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करें? घटा दो बेटा, घटा दो। देखते ही घटाना समझ में आना चाहिए कि नहीं, घटाएंगे तो काम बनेगा। तो एक काम करते हैं ना, 2 में से 3 घटाते हैं। 2 में से 3 का है, 2 में से 1 घटाते हैं। का है क्योंकि ये बड़ा नंबर है, माइनस माइनस नहीं आएगा। घट तो वहाँ भी सकता है लेकिन माइनस माइनस का चक्कर नहीं आएगा। चलिए घटाइए, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। ए से ए कैंसिल आउट, 6 में से 2 गया 4D और ये हो गया तुम्हारा कितना? 100। तो 100 अगर आ गया वैल्यू मान के चलो, तो D का वैल्यू 20 आ जाएगा ना कि 25 आएगा। 4 दूना के 8, 2 0, 4 5 20। तो ये पता चल गया कि प्रत्येक साल जो है टीवी की संख्या कितनी बढ़ रही होगी? 25।
25 टीबी अगला साल बढ़ा दिया, उसके अगला साल फिर 25 टीबी और ज़्यादा बढ़ा दिया मैन्युफैक्चरर। तो ये था डी का वैल्यू। अब ज़रा बताओ कि ए का वैल्यू निकल सकता है इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू आप 25 रख दो और बराबर 600। तो ये हो गया 25 दूना के 50। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 600 माइनस 50 यानी कि 550। 550 ना, 550 ना, 550। बहुत बढ़िया। तो पहला साल ही ना था जो माने थे ए, लेट इन द फर्स्ट ईयर ए बी द नंबर ऑफ टीबी प्रोड्यूस। तो पहला साल का क्वेश्चन हो गया कि पहला साल वो 550 टीबी बनाया। फिर बोला द प्रोडक्ट इन द 10th ईयर, 10वां साल कितना प्रोडक्ट हुआ होगा, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। तो इसका मतलब हमको T10 निकालना है। तो T10 का वैल्यू ए प्लस 9D, पहला साल 550 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू 25। तो 25 नवा कितना होता है जी, 25 नवा कितना होता है 225। तो ये हो गया 5 और 2 775। तो ये तो 10वां साल का प्रोडक्शन था 775। आगे क्या बोला है कि द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये तुमसे T7 पूछ रहा है कि तुमसे S7 पूछ रहा है, S7। वो बोला कि द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, माने शुरुआत से लेके 7 साल तक जो भी प्रोडक्शन हुआ उसकी टोटल नंबरिंग बताइए। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अब क्या बोलो, S7 का वैल्यू। और S7 का फार्मूला क्या लिखेंगे, 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। नहीं तो 7वां साल का प्रोडक्शन भी हमको मालूम है। इसमें 7वां साल का प्रोडक्शन मालूम था ना, दिया गया था ना। तो वहां पे हम ये भी तो फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला 7/2 इंटू ए प्लस T7 ए प्लस एल वाला। तो यहां से देखो क्या होगा 7/2 और ए जो था पहला साल का प्रोडक्शन कितना था 550, अब प्लस 7वां साल का प्रोडक्शन, 7वां साल दिया गया था ना क्वेश्चन में, सॉरी 7वां साल 700 टीबी था का, सॉरी 600 नहीं था 700 था। तो ये 700 हुआ। तो ये कितना हो जाएगा 700 और ही जोड़ोगे तो 7 5 12, 1250। 2 से काटो तो 2 6 के 12 और 2 दूना के 4 और 2 5 10। अब 625 में 7 का गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 5 7 35 और 7 दूना के 14 और कितना 3, 14 और 3 हो गया 17 और हो गया फिर 1 7 6 42 और 1 43। सही है। अब यहाँ से निकाल के देखो, यहाँ से भी वही आएगा 7/2 इंटू 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 550 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 25। गुना गणित करके देख लेना, रिजल्ट आएगा 4375। वो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, कर सकते हो, प्रिंट कर लीजिए।